बता दीजिए जरा राकेश त्रिपाठी जी, आप भी तो नजर रखते हैं सपा वालों पर, ज्यादा नजर उनसे ज्यादा आपकी नजर रहती है। बताइए जरा, मुश्किल है कि नहीं है अखिलेश जी के लिए? सुचरिता, जब आप ये सवाल पूछ रही थी ना, मुझसे पूछ रही है ना, के लिए गाना याद आ रहा था। नहीं, राकेश जी से पूछ रहे हैं। कह रहे होंगे कि आप वो बात क्यों पूछते हैं, आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं, सवाल का क्या जवाब देंगे? बेचारे अजीज खान नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज गाना गुनगुना रहे हैं। एक बॉलीवुड का बड़ा प्रसिद्ध गाना था कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अब इतना भ्रम है, इतना भ्रम है, हर प्रत्याशी बता रहा है कि मेरे पास ही अधिकृत उम्मीदवार हूं, मैं ही अधिकृत उम्मीदवार हूं, अखिलेश जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। सच यह है कि अखिलेश जी भी नहीं जानते कि उनका आशीर्वाद किसके साथ है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? जब जब चुनाव आता है तब तब समाजवादी पार्टी के भीतर सिरपुटव्वल होती है। जब कोई दल अनुशासित नहीं होता है, जब दल के पास कोई विचारधारा नहीं होती है, जब दल सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलता है, जब दल की कोई नीति नहीं होती है, दल केवल जाति और मजहब के जुगाड़ से चलता है ना, तो परिणाम इसी प्रकार के आते हैं। ऐसी ही अनुशासनहीनता देखने को मिलती है, ऐसी ही सिरपुटव्वल देखने को मिलती है। और ये सिरपुटव्वल कोई सपा में नहीं है, इनके अलायंस पार्टनर्स के साथ भी है। रोज अलायंस पार्टनर्स इनके साथ छोड़ छोड़ करके इनको जा रहे हैं, रोज अलायंस पार्टनर्स इन पर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी है कि अपनी धुन में मस्त होकर चल रहे हैं, पूरी पार्टी का नाश करके ही मानेंगे। जब से उन्होंने अपने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है, 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, पंचायत का चुनाव हारे, निकाय का चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, इतनी पराजय हो गई है ना, पूरा समाजवादी पार्टी का कैडर बिल्कुल आज अपने आप को एक अकेला महसूस कर रहा है। और अब अखिलेश यादव जी अभी तय नहीं कर रहे हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। और यही कंफ्यूजन आज कांग्रेस पार्टी में भी है, वो भी अमेठी और रायबरेली को लेकर के तय नहीं कर पा रही है। पूरा इंडिया अलायंस भारी कंफ्यूजन में है, भारी भ्रम की अवस्था में है। किसका किसके साथ गठबंधन है, कौन से कहां समीकरण लेंगे, कौन से मुद्दे उठाएंगे, मुद्दों को लेकर के भी इनके भीतर कोई एकरूपता नहीं है, एक राय नहीं है। अब देखिए, जब आप बात कर रहे थे ना राकेश जी, तो दुष्यंत जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत एक होता है, एक अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। सुनिए, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आप कह रहे हैं ना हमारे पास एक सीट से 5-5 उम्मीदवार है। ये बताना चाहता हूँ कि टिहरी में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन किया, मैंने ऐसा नामांकन नहीं देखा जैसे विजय जुलूस निकल रहा हो, इतने समर्थक, इतनी भीड़। तो इंडिया अलायंस बहुत अच्छे बहुमत के साथ और बहुत अच्छी शक्ति के साथ इस चुनाव में आपको जवाब देने जा रही है। और यहाँ ये मत सोचिए जैसे पूर्णिया का चल रहा है। जी, मैं पूर्णिया पे भी थोड़ा सा बोल लूं, आपकी अनुमति हो तो। शरद पवार जवाब दे रहे हैं कि आपने बिना बिल्कुल, शरद पवार जी हैं, बड़े हैं, उनको दिशा निर्देश देने एक और जवाब दे रहे हैं आपको कार्यकर्ता। जरा एक खबर सुनिए। लेकिन राकेश जी, इंडिया अलायंस में एक सीट से कई योग्य उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के विषय में सोचिए, जिनके गुजरात में 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस कर दिया। नहीं तो आपके हिसाब से चिंता का कारण आपको खोजना पड़ेगा अपना। दुष्यंत जी के लोकप्रियता क्यों घट रही है भाजपा की, जो मुरादाबाद में हो रहा है अजीज साहब, और इंडिया अलायंस अच्छी खबर है। कांग्रेस में कार्यकर्ता टिकट के लिए क्यों लड़ रहा है? एक सीट पर 2 नहीं 5-5 जाने चाहिए, खड़ी है। ये अच्छी खबर है। सुनिए दुष्यंत जी, एक खबर आपको बता रही हूँ। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध सुनिए ना, खबर तो सुनिए। अमरोहा से दानिश अली को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। अमरोहा से दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं कार्यकर्ता, और कुछ दिनों पहले बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे दानिश अली। कितनी भीड़ है? ये भीड़ जो है विरोध प्रदर्शन की भीड़ है। अरे विरोध प्रदर्शन क्यों मान रहे हैं? आपके लिए विरोध प्रदर्शन है। मैं तो उसे कांग्रेस की लोकप्रियता मान रहा हूं कि सचिन चौधरी के साथ भी हजारों कार्यकर्ता है और लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार है, और अपना दानिश अली के साथ भी है। ये बड़ा तो कांग्रेस की शक्ति है करने आ रहे हैं, वो भी कार्यकर्ता टिकट लेने के लिए लाइन लगा के खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी दिखा दे कहीं इनकी कार्यकर्ताओं की रैली निकल रही है, आपके लिए हर सीट पर हो जाए। हमारे लीडर को टिकट दीजिए। नहीं है। हर्षवर्धन जी, आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट। दुष्यंत जी, अगर ये आपके लिए शक्ति प्रदर्शन है, और बिल्कुल ये खुशी का विषय है, ये हमारे खुशी कब गम में तब्दील हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। भाजपा को लगता है ये भीड़ पहुंची है, लेकिन विरोध कर रही है, और आप उस पे खुश हो रहे हैं। मेरे लिए ये दृश्य प्रसन्नता का सूचक है, मैं प्रसन्न हूँ। अच्छा, एक मिनट हर्षवर्धन जी, ये जो सिरफुटव्वल हो रहा है, ये मैंने यूपी की बात की है, उसमें 2 सीटें, दोनों बहुत हाई प्रोफाइल सीटें हैं, और इसीलिए उन पर ध्यान लोगों का जाता है। अब यहाँ दुष्यंत जी कह रहे हैं कि भाई अगर ज्यादा लोग हैं तो ये तो लोकप्रियता दिखाती है पार्टी की। ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी गवा सकती है इस चक्कर में, ये मुश्किल खड़ी कर सकती है, और वही वो महाराष्ट्र में भी दिख रहा है।
नॉमिनेशन होने के देखिए बाद सब अनुशासित सुचेता जी, मुझे लगता है कि इसको मतलब किस तरह से देखें। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा दृश्य है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अब वो तो बगल में सोचिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, उनसे पूछिए उनके कलेजे पे, आपको तो अच्छा लग रहा है, आपको तो मजा आ रहा है इसमें, लेकिन जो स्थिति है वो जरा पूछिए उनसे तो वो बताएंगे आप। वो भी खुश है, महाराष्ट्र में दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। संजय निरुपम कह रहे हैं कि ऐसे तो खत्म हो जाएगी पार्टी, जमीन में चली जाएगी, जमींदोज हो जाएगी, और आपको अच्छा लग रहा है। आपकी जो अपनी सीट थी, कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, अमेठी और रायबरेली, जहां से आप लड़ते, ठीक है 19 में हार गए थे राहुल जी, लेकिन कम से कम लड़ते, वहां आप सोच नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं अच्छा लग रहा है। पूर्णिया में अटल जी कितनी जगह से लड़े हारे, अडवाणी जी कितनी जगह से लड़े हारे, और भैया अच्छा वो स्टूडियो में नहीं है दुष्यंत जी, उस चीज का उन्हें थोड़ा सा वो दीजिए, वो बोल ले जरा। नहीं वो अपनी बात तो रख ले पहले। चर्चा तो चलेगी, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन वो बात तो कंप्लीट कर ले, वो बात तो कंप्लीट कर ले पहले। हाँ हर्षवर्धन जी बोलिए। आप बिल्कुल कहिए, जम कर कहिए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होती है। हम भी आपके बगल होते तो शायद अच्छे से बात होती। देखिए स्वागत है आपका यहाँ। जिस तरह का चुनावी दौर चल रहा है, जिस तरह से हाई स्टेक्स लगे हुए हैं, उसमें सचमुच ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मजाक की बात नहीं, मुझे सचमुच नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसको हास्य व्यंग्य में कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। मतलब थोड़ा तो समझ लोगों की ठीक होनी चाहिए। और लोग देख रहे होते हैं ना, आपकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे होते हैं, वो कितना इसको देखते हुए टीवी पर प्रवक्ताओं को ये बोलते हुए कितना वो गुस्से में आते हो। आप सोचिए कि जिस पार्टी को ये नहीं पता है कि सिंबल किसे देना है, जिस पार्टी को ये नहीं पता है कि कौन प्रत्याशी होगा, अंतिम समय में दौड़ाना पड़ रहा है, जिस पार्टी की तरफ से 3-3, 4-4 लोगों को बैकअप में करना पड़ रहा है। अरे भाई आदर्श स्थिति होती ना, थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं काटे हैं। ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज नहीं होते, लेकिन लिखा ना उन्होंने, बोला ना उन्होंने कि हम पार्टी के लिए खड़े होंगे। और जिन लोगों की नाराजगी भी है वो भी उस तरह से नाराजगी नहीं दिखा रहे। चुनाव के समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके आगे आप देखिए, आज ही आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक वो भारतीय जनता पार्टी में चले आते। जिस पंजाब में कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को बस्ता उठाने वाला नहीं मिलेगा, वहां रवनीत सिंह बिट्टू, सरदार बेअंत सिंह के पोते, वो पार्टी में चले आते। ये दिखा रहा है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी पक्की तैयारी से, दूसरी तरफ विपक्ष में सिर फुटा हुआ। अब पूर्णिया पे भी कोई विवाद हो सकता था, ये भी हो गया। सीट तय नहीं कर पा रहे हैं, प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, जो घर है अपना उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, अमेठी रायबरेली की सीटें नहीं दे पा रहे। अब इसके बाद अगर आप कहें कि बड़ा अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, तो फिर हम क्या कहेंगे? तब तो कहेंगे कि आपको शुभकामनाएं।